हेलो गाइस। तो नया प्रिंटर लेने का सोच रहे हो घरों के काम के लिए या ऑफिस काम के लिए, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे बेस्ट प्रिंटर बताऊंगा जो आपके ऑफिस या घर के काम के लिए बेस्ट रहेंगे। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे प्रिंटर्स के बारे में क्लियर भी कर दूंगा कि कौन सा प्रिंटर किन के लिए बेस्ट रहता है और किस किस टाइप के हमारे पास में प्रिंटर आते हैं, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। और मैंने इस वीडियो में लगभग तक 4000 से लेके 20,000 तक के सारे प्रिंटर कंसिडर किए हैं। तो जो आपका बजट हो उस हिसाब से आप उनमें से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रिंटर्स की, तो हमारे पास में 3 टाइप के प्रिंटर देखने को मिलते हैं: इंक जेट, इंक टैंक और लेजर जेट। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो हमारे पास में जो सबसे सस्ते हमारे पास में प्रिंटर देखने को मिलते हैं वो है हमारे पास में इंक जेट के। इसके अंदर हमारे पास में कोई रिफिल का ऑप्शन नहीं होता है, यानी एक बार अगर हमारे पास में इंक खत्म हो गई उसके अंदर, तो हमें उसमें कार्ट्रिज जो होता है दूसरा चेंज करना पड़ता है, वो हमें वापस से मंगाना पड़ता है। इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है। इसके प्रिंटर्स की बात करें तो ये इनिशियली तो बहुत सस्ते देखने को मिलते हैं, हमें 4000 के देखने को मिल जाएंगे, 5000 के देखने को मिल जाएंगे, कुछ कुछ 3000 तक के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन इशू यही आता है कि जो इसकी कार्ट्रिज हमें वापस से मंगानी पड़ती है वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेज हमारे पास में एक पेज जो हम प्रिंट करते हैं वो हमें 4 से लेके 5 रुपीज पर पेज पड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ जाता है पेज वाइज। अगर हम बात करें इसकी प्रिंटर की कॉस्ट की, तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है। और सेकंड जो है वो है हमारे पास में इंक टैंक प्रिंटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास में हमें 10,000 से लेके 15,000 16,000 तक के हमें देखने को मिल जाते हैं। और भी थोड़े महंगे देखने को मिल सकते हैं, बट नॉर्मली इतने रेंज में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि अगर इसकी इंक अगर खत्म हो जाती है तो आप डायरेक्टली उसके अंदर रिफिल कर सकते हो, इंक मंगा के डायरेक्टली उसमें रिफिल कर सकते हो। इसमें आपको कार्ट्रिज बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा इजी भी हो जाता है। और साथ में ये अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो पर पेज हमारे पास में कॉस्ट पड़ती है वो भी बहुत कम हो जाती है। 1 रुपये से भी कम में हमारे पास में एक पेज प्रिंट हो सकता है, यानी कुछ 50 पैसे या 20 पैसे में भी हमारे पास में पेज प्रिंट हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ज़्यादातर आपको अगर बहुत सारे पेज प्रिंट आउट करने हैं तो उस हिसाब से ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पहले की तरफ जाते हो तो वो उनके लिए बेस्ट रहता है जिनको ऐसे कम पेज प्रिंट करने होते हैं, ज़्यादा पेज भी नहीं प्रिंट करने हैं, थोड़े बहुत कभी कभी पेज प्रिंट करने हैं, और साथ ही में ऐसे अभी उनका बजट भी कम है, वो उनके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपको बहुत सारे पेजेस प्रिंट आउट करने हैं तो उस हिसाब से आप इंक टैंक की तरफ जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर आता है वो लेजर जेट प्रिंटर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास में बहुत सारे पेज प्रिंट हो जाते हैं और इसकी जो पर पेज कॉस्ट होती है वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी इनिशियल कॉस्ट की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर हम कलर फोटो प्रिंट नहीं कर सकते, यानी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करना है वो कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन इसमें हम कलर फोटो प्रिंट आउट नहीं कर सकते। जो कलर पेज प्रिंट आउट करने थे वो हम इसके अंदर नहीं कर सकते। वैसे मैंने किसी भी टाइप की रैंकिंग नहीं दी है, इन सारे जो हमारे पास में प्रिंटर है आपके बजट के हिसाब से आपको जो सूट करता हो वो ले सकते हो। सारे के सारे ही बेस्ट है, आपके हिसाब से जो आपको यूजेज है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो पहले हम इंकजेट प्रिंटर्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास में सबसे पहला प्रिंटर है वो है कैनन पिक्समा MG2577S। वैसे आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने इन सारी जो भी प्रिंटर्स है उनकी जो बेस्ट बाइंग लिंक्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हो और भी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो और साथ ही में खरीद भी सकते हो। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये अभी हमें 3,500 रुपये का देखने को मिल रहा है। प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो जब आपको ये सस्ता देखने को मिले तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ऑफर्स चल रहे हो अच्छे तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसकी करंट प्राइस हमारे पास में 3,500 है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, यूएसबी का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी आप इसको आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू इसे चला सकते हो आपको ऐसे प्रिंट निकालने हो। इसके अंदर हमें अगर हम बात करें ब्लैक एंड व्हाइट की तो 8 पेजेस पर मिनट हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, और वहीं कलर फोटोज हम 4 पेजेस पर मिनट प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसमें वैसे लिखा तो है 100 पेजेस तक हमारे पास में एक ही बार में प्रिंट हो जाएंगे, जो हमें इंक मिलती है उसके साथ में उस हिसाब से 100 पेजेस हमें प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन लगभग तक आप मान के चलिए कि 50 से लेकर 100 पेजेस के बीच में ही कुछ प्रिंट आउट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लगभग तक जितने लोगों के रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं उस हिसाब से उससे ज़्यादा तो प्रिंट आउट नहीं हो पा रहे हैं। 50 से लेकर 100 तक आप मान के चलिए। और साथ में बात करूँ तो ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी इसके अंदर आप ऐसे प्रिंट निकाल सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो और फोटो कॉपी भी कर सकते हो। तो इसलिए इसे ऑल इन वन प्रिंटर बोला जाता है।
तो आपका बजट अगर 3,500 का है और अभी आप लेने का सोच रहे हो, इतने का ही है आपका बजट, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इंकजेट वाला लेने का सोच रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। ऐसे कम पेजेस प्रिंट आउट करने हैं, ज़्यादा पेज भी प्रिंट आउट नहीं करने तो इस तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें इसके कार्ट्रिज की कॉस्ट की, तो हमें 600 से लेके 800 के बीच में जो स्मॉल वाली कार्ट्रिज होती है वो देखने को मिलती है। और वही बात करें जो हमारे पास में स्टैंडर्ड साइज़ आती है, जो लार्ज साइज जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे पास में 1500 से लेके 1600 तक देखने को मिलती है। एक स्मॉल साइज में नॉर्मली रिटर्न होता है कि हमारे पास में 100 से लेके 200 पेजेस के बीच में प्रिंट आउट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें लार्ज वाले में, हमारे पास में 200 से लेके 300 तक कुछ पेजेस प्रिंट आउट होते हैं। तो ये हमारे पास में इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। वैसे मैंने बताया ही कि मैं लिंक्स डाल दूंगा, तो आप और लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो और भी स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर है वो है कैनन पिक्समा 477। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें 5000 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाएगा। ये भी हमें ऑल इन वन प्रिंटर देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी आप फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हो। एज ए लैपटॉप के थ्रू या आप कंप्यूटर के थ्रू तो कनेक्ट कर ही सकते हो, साथ ही में इसको आप फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वो एक फ़ायदा देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस की, तो वो 8 पेज पर मिनट आप प्रिंट कर सकते हो। और कलर पेजेस अगर आप बात करें तो 4 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकते हो। A4 साइज, A5 साइज, लेटर लीगल साइज अगर हम बात करें तो ये सारे पेपर्स जो है ये सपोर्ट करता है। तो ये सारे पेपर्स आप प्रिंट आउट कर सकते हो इसके अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कार्ट्रिजेस है वो अलग से खरीदनी पड़ती है। तो इसकी भी कार्ट्रिजेस आपको स्मॉल साइज वाले 600 से लेके 800 के बीच में, और वहीं अगर हम बात करें लार्ज साइज वाली 1400 से लेके 1600 तक की आपको देखने को मिल जाएगी। 100 पेजेस तक ये आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो 100 पेजेस तक प्रिंट आउट कर लेगा। और कलर वाले थोड़ा सा कम प्रिंट कर पाएगा। 100 पेज से थोड़ा ज़्यादा भी प्रिंट कर सकता है, डिपेंड करता है। 100 से लेके 150 या 200 के बीच में प्रिंट आउट कर सकता है ब्लैक एंड व्हाइट वाला। और कलर फोटो 50 से लेके 100 के बीच में ये एक बार में कुछ प्रिंट आउट कर देगा। तो थर्ड जो हमारे पास में है वो है प्रिंटर HP का HP इंक एडवांटेज 4178। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपको 7500 का देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारे पास में एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इसके अंदर भी हमें वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में ये 7.5 पेज पर मिनट प्रिंट आउट कर सकता है अगर हम बात करें ब्लैक एंड व्हाइट की, और 4.5 पेज पर मिनट प्रिंट आउट करता है अगर हम बात करें कलरफुल वाले की। इसमें भी नॉर्मली हमें 50 से लेकर 100 पेजेस तक एक कार्ट्रिज पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्राइस की, तो ये 700 से लेकर 900 के बीच में हमारे पास में इसकी कार्ट्रिज हमें देखने को मिल जाएगी, स्मॉल साइज वाली, जिसमें नॉर्मली हमारे पास में 100 पेजेस हम एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। वैसे डिपेंड करता है सिचुएशन में। कंपनी क्लेम तो इतना करती है, बट शायद ही लोगों के इतने प्रिंट आउट नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा प्राइस एफिशिएंट नहीं होते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट रहते हैं जिनको कम पेजेस प्रिंट करने हैं, ज़्यादा भी पेजेस नहीं प्रिंट करने हैं, नॉर्मली इनको पेजेस प्रिंट करने हैं, तो उनके लिए बेस्ट रह सकता है। जिनका शुरू में इतना बजट नहीं है और एकदम ज़्यादा भी प्रिंट आउट नहीं करना है, तो कोई इशू वाली बात नहीं आएगी। बट लेकिन जिनको बहुत सारे पेजेस प्रिंट करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, तो फिर उनको इशू आ सकता है, क्योंकि कार्ट्रिज इतनी ज़्यादा वो मंगाते जाएंगे, बार बार मंगाएंगे, उस हिसाब से फिर वो उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंकटैंक प्रिंटर के बारे में। तो इसमें जो हमारे पास में पहला प्रिंटर है वो है HP स्मार्ट टैंक 580। इसकी कॉस्ट करंटली अगर हम बात करें तो 16,000 की आ रही है। सेल में आपको सस्ती देखने को मिल सकती है, और अच्छे खासे कोई कार्ड ऑफर चल रहे हो तब आप कंसिडर कर लीजिएगा, तो थोड़ी और सस्ती देखने को मिल सकती है, 14-13,000 तक देखने को मिल सकती है। इसकी बात करें तो ये इंक टैंक वाला है, यानी इसके अंदर बार बार कार्ट्रिज चेंज करने वाली चिंता खत्म हो जाती है। तो जो कॉस्ट होती है वो बहुत सस्ती हो जाती है हमारे पास में। बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है। हमने देखा 16,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और अगर सेल में भी हम बात करें तो 13,000 ही होगी। और 5,000 और 30,000 में एक बड़ा डिफरेंस तो होता ही है। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं ऐसे कॉस्ट वाइज, अगर ज़्यादा पेजेस प्रिंट आउट करने हैं तो उस हिसाब से ये उन वालों से सस्ता ही पड़ेगा। और हम बात करते हैं इसके अंदर जो कंपनी क्लेम करती है, वो बोलती है कि 12,000 तक जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो फोटोज प्रिंट कर सकते हैं जो आएगा हमारे पास में उसमें ही, और 6,000 तक कलर वाले फोटोज प्रिंट आउट कर सकते हैं। यानी जो इंक डली हुई आएगी उसमें हम इतने सारे फोटोज प्रिंट आउट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम उसकी बात करते हैं पिछले वाले की, जो हमारे पास में इंक जेट वाले थे, उसके अंदर हम मैक्सिमम 100 ही पेजेस प्रिंट कर पा रहे थे जो कंपनी की तरफ से आ रहे थे उसी में इंक में। और इसके अंदर वहीं 6,000 से लेकर 12,000 तक की रेंज दे रखी है। तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल कॉस्ट तो हमें सस्ती देखने को मिल जाती है। और मैक्सिमम प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो 12 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है ब्लैक एंड व्हाइट वाले, और 5 पेजेस पर मिनट कर सकता है कलरफुल वाले। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में आता है वो है
कैनन का G3000, ये भी हमारे पास में ऑल इन वन है और यही हमारे पास में इंक टैंक वाला है। ये भी हमें बहुत सस्ता देखने को मिल जाता है। इसकी हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 0.3 से लेकर 0.4 पैसे पर पेज के लगेंगे, मतलब बहुत ही 1 रुपये 98 से भी कम हो गया ये तो हमारे पास में। इसकी प्राइस पर पेज भी हमें बहुत सस्ती देखने को मिल जा रही है। और A4 A5 हो गया, B5 वाला पेपर हो गया, ये सारे ये अपने आप प्रिंट भी कर सकता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसमें फोटोकॉपी कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो, तो ये भी अच्छा है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इसके भी अगर हम बात करें तो इंक हमें सस्ती पड़ी जाएगी, क्योंकि एक बार में बहुत सारे पेजेस प्रिंट कर लेगा। और MRP इसकी आपको 15,000 तक की अभी देखने को मिल रही है। अगर कोई ऑफर्स चल रहे हो थोड़ी और सस्ती भी देखने को मिल सकती है। तो अब तीसरे की बात करें, HP इंक टैंक 316 ऑल इन वन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें 10,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। ये इंक टैंक वाला प्रिंटर है, तो जिनको इंक टैंक वाला प्रिंटर भी चाहिए और थोड़ा सस्ता भी चाहिए तो उनके लिए ये बेस्ट रह सकता है। इसकी प्राइस अभी करंटली 10,000 रुपीज़ आ रही है। इसकी भी बात करें तो ये एक ही बार में बहुत सारे पेजेस प्रिंट आउट कर सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं आएगी। और ये सस्ता भी पड़ेगा, पेज पर जो हमारे पास में कॉस्ट पड़ेगी वो भी थोड़ी सस्ती ही पड़ेगी, वो भी 1 रुपये से कम ही पड़ेगी। और कार्ट्रिज चेंज करने वाला इशू इसमें भी नहीं आएगा, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। तो जिन लोगों का बजट 10,000 रुपीज़ के अराउंड है, जिनका बजट थोड़ा कम है और उनको इंक टैंक वाले की तरफ जाना है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। HP कंपनी का ये, HP कंपनी पे कोई वो ऐसा दिक्कत वाली बात ही नहीं, अच्छी कंपनी है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अब हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, यानी जो लेज़र जेट प्रिंटर्स आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसमें जो हमारे पास में फर्स्ट प्रिंटर आता है वो है HP लेज़र जेट 108W। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें वाईफाई फंक्शन देखने को मिल जाता है प्रिंटिंग के लिए, बट लेकिन ये ऑल इन वन नहीं है, यानी इसमें हम सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि आपको फोटोकॉपी करनी हो, स्कैनिंग करनी हो, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिंटिंग ही कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में हमें ध्यान में रखना है। इसकी MRP की बात करें तो ये हमें 12,000 के आसपास का देखने को मिलता है। इसमें हम 21 पेज पर मिनट प्रिंट आउट कर सकते हैं, यानी जिनको बहुत फास्ट फास्ट पेजेस प्रिंट आउट करने हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा उनको काम होता है पेजेस प्रिंट आउट करने का, फटाफट 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 का, तो उस हिसाब से वो कंसिडर कर सकते हो। जिनको एक ही मिनट में बहुत सारे पेजेस प्रिंट करने हैं उनके लिए ये बेस्ट रह सकता है। और ऐसे हमारे पास में वाईफाई फंक्शन मिल ही रहा है, तो हम फ़ोन के थ्रू भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लैपटॉप या हमारे पास में कंप्यूटर हो। एक बार इनिशियल सेटअप के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में हम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर आता है वो है HP का लेज़र जेट 136W। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको अभी 18,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, सेल में थोड़ा सस्ता देखने को मिल सकता है। ये ऑल इन वन है, यानी इसमें आप प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी सब कुछ कर सकते हो। वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी आप आपके फ़ोन के थ्रू भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया ही है कि ज़्यादातर जो लेज़र जेट वाले होते हैं वो हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप ये सोच लीजिएगा कि अगर आपका जो पर्पस है, काम जो है वो अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का है, तो आप इस वाले को कंसिडर कर सकते हो। आपका बजट अगर 16,000 से लेके 18,000 तक का है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। तो मैंने ये जो सारे प्रिंटर अभी आपको बताए, उनमें से आपके बजट के हिसाब से जो आपका बजट हो और आपको जो बेस्ट लगे, आपकी कंपनी के प्रेफरेंस के हिसाब से आप इनमें से कोई भी खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।